पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो खर्चा पॉलिसी बेहतरीन होती है। करोड़ों अरबों रुपए की मालियत के इंसेंटिव प्रोग्राम्स और कहाँ पे वो सारा कुछ बंद करने के बाद 2000 रुपये महीना। कल परसों इन्होंने 47% बिजली महंगी कर दी है और जनाब आपकी हर चीज आसमान को छू रही है। अब आप खुद निकलाएगी। शैला रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहब ये बताइएगा, बांग्लादेश में इस तरह की मिसाल थी कि कोई बाहर नहीं जाएगा हुकूमती वफ्द में से, हुकूमती लोग इवन वजीर आजम भी बाहर नहीं जाएंगे, डॉलर को हमें महफूज करना है, डॉलर बाहर नहीं जाएगा। हम तो बाहर ही घूमे जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं जब हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। हमारी माशी पॉलिसी के साथ साथ हमारी खर्चा पॉलिसी भी बिल्कुल ज़ीरो। हम पाकिस्तान एक बहसियत मुल्क अकेला खड़ा है, कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जब एक वज़ीर दाखिला है वो बाहर जाता है तो वो स्ट्रेटेजिक जो है मामलात को जो है उसकी राह हमवार करता है और अपने मुल्क के हालात के हिसाब से अगले मुल्क को पैगाम देता है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरह से एक वज़ीर दाखिला जो है जिसका एक बैकग्राउंड हो, जिसकी पार्टी की अपनी एक रैपो हो, वो जाए और लोगों से बात करे। तो इस बात को तमाम दानिश्वर भी पाकिस्तान के मानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खर्चा पॉलिसी बेहतरीन होती है। और जनाब बिलावल भुट्टो साहब की शख्सियत के साथ साथ उनका बैकग्राउंड है कि वो जहाँ भी गए लोगों ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी के बेटे, हम आपके मुंतज़िर हैं और हम चाहते हैं कि आप इस तरह से आगे बढ़ें और पाकिस्तान को आगे लेकर आएं। पेट भरे के शौक है ना, ये तो पेट भरा होगा तब ये काम करेंगे ना, अभी तो पेट ही खाली है। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का वजीर आजम जाए तो 19,000 आटे के वो चावल के थैलों की खैरात लेकर आए? मैं तो वो भी नहीं चाहता, मैं ये भी नहीं चाहता। नहीं, आप देखिए, आपका वजीर दाखिला गया है तो उसने कहा है कि हमें एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए और अपने ट्रेड के बारे में बात की है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने आप बहुत बेहतरीन देखेंगे। आपने 3 साल 8 महीने एक ही नौहा सुना है कि पुराने वालों की वजह से हम बर्बाद हो गए। हमने तो अभी 40 ही दिन। आखिरी सवाल शैला साहब, आखिरी सवाल, ये आपकी बात का एक का और जवाब। जी, आप देखिए कि असेंबली में मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं। हमने मुंतखब नुमाइंदों को, जिनको अवाम ने भेजा है, उनसे बात करके इस गवर्नमेंट को बदला है और ये कह के बदला है कि जो माहिदे किए गए थे अवामी सतह पर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को जो लोग ख़राब कर रहे हैं, हम उन्हें हटा के 2000 वाला जो मामला है शहबाज शरीफ साहब का, इसमें आप इत्तेफाक रखती हैं? 2000 रुपये ये मजाक है क्या? ये 2000 में क्या क्या करना है? आज तो मैं देख रहा था कि आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। 2000 रुपये आप खुद कह रहे हैं हम शक्कर गए थे, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि 2000 में क्या होता है क्या नहीं होता, और ये महीने का खर्च है। आप मुत्तफिक हैं इस पॉलिसी से? देखिए, ये कभी भी जो है ना प्रोग्राम, चाहे इसका नाम आप एहसास कर दें सियासी तौर पे, ये एक सपोर्ट प्रोग्राम है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये इस तरह का प्रोग्राम नहीं है कि आप टोटली इस पे डिपेंड करें। हर एक को मिलता भी नहीं है। ये स्केल है 6 से 12 तक का या 10 तक का, उसके जिसका अपना घर ना हो, जिसका पासपोर्ट ना हो, जिसके घर में PTCL ना हो, ये उनके लिए सपोर्ट एक है कि चलो आजकल के दौर में अगर आप को एक खाने का मिल जाए तो कुछ करके आप किसी और तरह से घर का कर ले। तो ये एक सपोर्ट प्रोग्राम है, ये इनकम प्रोग्राम नहीं, सपोर्ट प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। फैयाजुर हसन चौहान साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया है और तमाम सुन रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। ये मुस्कुराहट की वजह क्या है? चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी चौहान साहब। वालेकुम सलाम। सर कहाँ हैं सर? 7 बजे से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको, आप नजर ही नहीं आ रहे। सर ये बताइए, ये सपोर्ट प्रोग्राम से मुत्तफिक हैं आप? ये 2000 रुपये जो मिल रहा है लोगों को, पेट्रोल भले कितना बढ़ जाए लेकिन ये सपोर्ट हो रही है। कहाँ पे 14,000 रुपया मसाकीन को मिलना, कहाँ पे एहसास प्रोग्राम, कहाँ पे लंगर खाने, कहाँ पे पनाह गाहें, कहाँ पे शी मेल से लेके ट्रांसजेंडर से लेके बुज़ुर्गों से लेके माजूरों से लेके हर किसी के लिए कोई ना कोई करोड़ों अरबों रुपए की मालियत के इंसेंटिव प्रोग्राम्स
और कहाँ पे वो सारा कुछ बंद करने के बाद 2000 रुपये 2000 रुपया महीना शर्म से डूब मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी लेके, अच्छा चुल्लू भर पानी लेके ना उसमें डुबकियां मारनी चाहिए अगर ये मार सके तो। अच्छा ये बताइए, आज खान साहब ऐलान करने वाले थे, ऐलान नहीं किया उन्होंने। वो खान साहब ने अपनी तकरीर का अख्ताम भी इस तरह से किया कि मैं कॉल दूंगा तो तुम लोग निकलोगे आवाम से। उन्होंने पूछा अरे ये कब कॉल हो रही है, कॉल हो भी रही है, नहीं हो रही है, क्या स्ट्रेटेजी है अभी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी चौहान साहब, मैं पूछ रहा हूं कि ये खान साहब ने, आवाज आ रही है सर मेरी? अब बेहतर हुई है, पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। सर मेरी गुजारिश ये, खान साहब ने ये कहा था कि मैं निकलूंगा और आज के लाहेमल का ऐलान भी करना था उन्होंने आज जलसे में, लेकिन अपनी तकरीर का अख्ताम उन्होंने कहा कि मैं जब बुलाऊंगा तो आओगे। लेकिन ये कब बुला रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है, जाना है लॉन्ग मार्च पे, नहीं जाना? यार आवाज नहीं आ रही आपकी, टूटती है आवाज यार थोड़ा सा कनेक्ट कर लें दोबारा, क्योंकि फैयाज साहब को मेरी आवाज। और जाहिर सी बात है, आज खान साहब ने जो जलसा किया था उस जलसे में एक अहम बात यह थी कि जनाब खान साहब आज लाहेमल का ऐलान करेंगे, क्योंकि 6 दिन मुकम्मल हो गए थे। 6 दिन कंप्लीट होने के बाद खान साहब ने कहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना है। सुप्रीम कोर्ट अगर हमें ये इख्तियार दे दे कि जनाब हमारे पास एहतजाज का हक हासिल है और कोई भी इसमें रखना नहीं डालेगा, कोई भी इसमें रुकावट नहीं डालेगा, तो हम बिल्कुल चलेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था, कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि हम आपको जगह देते हैं, आप यहां आए एहतजाज करें। लेकिन एक मुसल्लम हकीकत यह भी है कि ना ही एहतजाजों से, ना ही जलसे जुलूसों से और ना ही लॉन्ग मार्च से ना हुकूमत जाती है और ना ही हुकूमत बनती है। खान साहब ने अब शायद अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की है और स्ट्रेटजी चेंज करने में वो अदालत की तरफ देख रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं वो अदालत की तरफ देख रहे हैं। इसी तनाजुर में जो आज का जलसा था वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि खान साहब ने कहा था कि आज के जलसे में हम ये देखेंगे कि जनाब हमने आगे का लाहेमल क्या करना है। और खान साहब ने अपनी तकरीर का इख्तिताम भी कुछ इस तरह से किया था। उन्होंने कहा था कि जनाब अगर मैं कॉल दूं तो क्या निकलोगे, और फिर उन्होंने एक ये बात भी कही थी कि अगर हम अभी चुप बैठे रहे तो हमें कोई माफ़ नहीं करेगा, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेंगे, हमें जुल्म के खिलाफ निकलना है। करबला तक की उन्होंने मिसाल दी थी और कहा था कि जनाब उस वक्त भी लोग नहीं निकले थे, तो आज तक वो अपने आप को बुरा भला कहते हैं या हर जगह पर इस तरह की बात की जाती है। खान साहब ने ये बात तो कर दी थी, लेकिन कॉल देने में आज भी खान साहब कामयाब ना हो सके। इसलिए लोग ये सवाल करते हैं कि खान साहब की स्ट्रेटजी है क्या, खान साहब ने क्या अदालतों की तरफ देखना है। खान साहब जिमनी इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन ये जिमनी इलेक्शंस सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से हैं। जिन 25 अराकीन को मुनहरिफ अराकीन की डिसीड किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो 25 अराकीन किसी और के नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। उसमें से 5 अराकीन जो थी वो खुसूसी नशिस्तों पर मुंतखब हुए थे, 3 खवातीन की थी और 2 जनाब जो मिनॉरिटीज के होते हैं उनके थे। तो फैयाज साहब, असर मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा सर, ये बताइएगा खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है, लॉन्ग मार्च करना है नहीं करना है? आप लोगों ने, आज खान साहब ने कहा था कि मैंने लाहेमल का ऐलान करना है, तो आज तो उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान नहीं किया। देखो बात यह है कि जो लीडर होता है उसने झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना के मुतरादिफ उसने अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी होती है हालात और वाक़यात देख के। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि हमें तो बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप देख लीजिएगा अगले 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर यहाँ हालात क्या बनते हैं। यहाँ श्रीलंका वाले हालात आपको नज़र आएंगे। 15 दिन बाद फिर इन्होंने 30 रुपये जनाब पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ानी है और इस तरह की और बहुत सी। आज ये गैस की कीमत 45% बढ़ा रहे हैं, कल परसों इन्होंने 47% बिजली महंगी कर दी है और जनाब आपकी हर चीज़ आसमान को छू रही है। आवाम खुद निकलाएगी, आप देखेंगे आवाम बगैर मार्च के इनको 9-2-11 करेगी और इस अंदाज से करेगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, इनकी सियासत का धड़न तख्ता हो जाएगा। ये खुद ब खुद जो है वो सर, ये सुरंगें तो आपने बिछाई थी, वो लोग कहते हैं कि शिकायत करते हैं आपने सुरंगें बिछाई थी, आपने बात की थी, फिर आपने 160 में से 150 का पेट्रोल कर दिया था, ये आपने प्रेशर में आके किया था जो लॉन्ग मार्च चल रहा था, ये आपको नहीं करना चाहिए था। मैं ना सलमान भाई, अब तसल्ली से मेरी 3-4 मिनट गुफ्तगू सुननी है। आज से 15 दिन पहले नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई। नेशनल अकाउंट्स कमेटी एक
सुने, नेशनल अकाउंट्स कमेटी एक वफाकी अदारा है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसके मेंबर्स में FPR का चेयरमैन, जिसके मेंबर्स में आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन उसके मेंबर्स होते हैं, अकाउंटेंट जनरल और सारे। उसके अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई 2021-22 की, तो बताया गया कि पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट इस दफ़ा 5.97 आ गया है। शहबाज शरीफ साहब का रंग फक और जनाब अकल दंग। फिर दूसरी चीज़ बताई गई कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 3,500 अरब से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ। इस दफ़ा 5,380 अरब रुपए 11 महीनों के इकट्ठे हो चुके हैं, और जब 12वां महीना पूरा होगा तो 5,800 अरब रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तीसरी चीज़ बताई गई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा फॉरेन रेमिटेंस 31-32 अरब डॉलर तक गई है। अगली चीज़ बताई गई शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान की पिछले 20 साल की तारीख में सबसे बेहतरीन इंपोर्ट जनाब तकरीबन 32 से 33 अरब डॉलर रही। फिर उसके बाद अगली चीज़ बताई गई, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4.4%। ठीक है। फिर अगली चीज़ बताई गई, पिछले 10 साल की तारीख में सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 7.2%। फिर अगली चीज़ बताई गई कि पाकिस्तान की पिछले 10 साल की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 10.2। जनाब शहबाज शरीफ साहब का रंग फक, उनका वाकई। फिर इस नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग के बाद, ठीक है, वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल FPR के विजिट पे गए। अच्छा, वहां पर ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल मीटिंग के अंदर उन्होंने तारीफ की कि PTI की हुकूमत। सर यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेके मैं वापस आता हूं। यहीं से आप कंटिन्यू। शैला रजा साहिबा ने काफी ज्यादा सवालात उठा दिए, मैं चाह रहा हूं कि आप एक एक करके उनका जवाब दें। और जनाब अगर इतना मामला था तो क्या रूस से मुआहदा हो चुका था, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।